Yes, good morning everybody. Very good morning. कल की क्लास में हम लोगों ने एक चार्ज फ्रेमिंग का और एक इशू फ्रेमिंग का जो है पैटर्न पढ़ा था, किस तरीके से लिखना है, हमें ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, उसकी फॉर्मेट क्या रहेगा उसका। उसी कड़ी में हम आज कुछ चार्ज फ्रेमिंग और इशू फ्रेमिंग के और फॉर्मेट देखेंगे, प्रॉब्लम्स क्या है और उस पर वो कैसे चार्ज फ्रेम करना है, कैसे इशू फ्रेम करना है, ये देखेंगे। बोर्ड पे जो है ये क्वेश्चन था पिछली बार आरजेएस मेंस 2024 में। वन डे 16 years old Akashdeep along with his friends organized a liquor party in a bar up to 2 a.m. After getting drunk at 2 a.m., he was going alone to his home by BMW car. Simran Kaur, along with her 4 years old son Montu, was standing on the side of the road near the tea stall of Shankar. Akashdeep, while driving the car at a speed of 100 km per hour, struck against them, as a result of which grievous hurts were caused to the Simran Kaur and Montu died at the spot. First information report was lodged, and after completion of the investigation, charge sheet was filed against the Akashdeep. Charge framed and explained to the Akashdeep. Thereupon, he denied the charge and claimed trial. During the trial, prosecution produced the eyewitness Simran Kaur and the Shankar and expert who conducted the mechanical inspection of the car, investigating officer, station house officer and bar operator, and the doctors who conducted the medical of the Simran Kaur and post-mortem of the Montu as witnesses. All the witnesses had supported the prosecution story, framed the charge and write the judgment upon above mentioned facts. इस तरीके का एक प्रश्न 2024 आरजेएस मेंस में पूछा गया। हिंदी में देखेंगे आप इसी स्टोरी को। जो है, एक दिन 16 वर्षीय आकाशदीप अपने दोस्तों के साथ सुबह 2 बजे तक एक बार में शराब की पार्टी का आयोजन करता है। नशे में धुत होकर सुबह 2 बजे BMW कार से अकेला अपने घर जा रहा था। सिमरन कौर अपने 4 साल के बेटे मोंटू के साथ शंकर की चाय की थड़ी के पास सड़क के किनारे खड़ी थी। आकाशदीप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाते हुए उनको टक्कर मार देता है, जिसके परिणाम स्वरूप सिमरन कौर को गंभीर उपत्ति कारित होती है तथा मोंटू की जो है मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है इस मैटर की। अनुसंधान पूर्ण होने पर आकाशदीप के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया जाता है। आकाशदीप को आरोप विरचित कर सुनाया और समझाया गया, जिस पर उसने आरोप से इनकार किया और अन्वीक्षा चाही। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने चक्षुदर्शी साक्षीगण सिमरन कौर और शंकर जो आई विटनेस थे इस केस के, जिनकी प्रेजेंस में ये है वो घटना घटित हुई, इन दोनों को मौखिक साक्षी के रूप में परीक्षित कराया। इसके अलावा कार का मैकेनिकल मुआवना करने वाला जो विशेषज्ञ था उसका भी एमओ एटसेट्रा जो है उसकी भी परीक्षा की गई। अन्वेषण अधिकारी, थाने का भार साधक अधिकारी, बार संचालक और सिमरन कौर का मेडिकल और मोंटू का पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर, इन सभी गवाहों को जो है, इन सभी साक्षियों को जो है वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के रूप में, अभियोजन के साक्षी के रूप में जो है वो पेश किया गया। सभी गवाहों ने अभियोजन कहानी का है वो समर्थन किया। आरोप विरचित कीजिए और एक तर्क संगत निर्णय लिखिए। फ्रेम द चार्ज एंड राइट अ लॉजिकल जजमेंट। इस स्टोरी के बेसिस पे आपको जो है वो आज के टॉपिक में हम केवल चार्ज फ्रेमिंग देखेंगे, इस पर जजमेंट राइटिंग भी पढ़ेंगे, बट बाद में आरोप की विरचना हमें वो करना है इस फैक्चुअल वो पोजीशन पर। कैसे करेंगे हम आरोप की विरचना, इसमें जो है कोई बताएगा आप में से भी? सर बोर्ड का नाम आएगा पहले, हाँ, फिर स्टेट आ जाएगा। कौन सा कोर्ट का नाम आएगा इसमें? इसमें सर कोर्ट ऑफ सिद्धार्थ है ना? चिल्ड्रंस कोर्ट आएगा। ये बोर्ड का बन रहा है।
जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स है जिन्होंने पेपर दे रखा है वो साइलेंट रहे, है ना। मैं केवल नए बच्चों से बात कर रहा हूँ, जो पहले बार एग्ज़ाम लिखेंगे उनसे कर रहा हूँ। जिन्होंने ये पेपर ही दिया है उनको तो पता है कि वो क्या गलती करके आए थे अपने पेपर में, इसलिए वो उतावलापन बिल्कुल भी ना दर्शाएं। दूसरे लोग बात करें, जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है या ये प्रॉब्लम वो पहली बार सुन रहे हैं, वो लोग बात करें इस पर जो है। यस दुर्ग सिंह जी, क्या कहना है आपका? ये कोर्ट में जैसे एक एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट दो तरह का हुआ है, एक में तो क्लेम का है और एक में नहीं। सिविल क्लेम पे अपन अभी नहीं जा रहे हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में जाएगा नहीं जाएगा मैटर, वो बात हम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ केवल ऑफेंस की बात कर रहे हैं। अपराध क्या बने, सबसे पहले तो अपराध क्या किया है उसने, और दूसरी जो बात है कौन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट है इसको ट्राई करने के लिए। दो बातें हमें सबसे पहले निर्धारित करनी है चार्ज फ्रेमिंग स्टार्ट करने से पहले। ये दो चीज़ें क्लियर होगी तभी हमारी कलम आगे चल पाएगी। जब तक ये दो चीज़ें क्लियर नहीं हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसमें। फर्स्ट क्लास, ओके। क्या क्या अपराध बने इसमें प्रीति, आपने इस स्टोरी में जो देखा? विक्रम चौधरी कह रहे हैं 304A 279 एटसेट्रा IPC। ठीक, अभी देखते हैं। देखो एक बात तो आपको क्लियर करनी पड़ेगी इसमें, एज क्या है ऑफेंस करने वाले व्यक्ति की? 16 ईयर्स, मतलब बिलो 18 ईयर्स है एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो सबसे पहले तो यहाँ जुरिस्डिक्शन की बात आ गई। तो यदि 16 से 18 की उम्र है और हीनियस ऑफेंस किया है तब तो उसमें जो है प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो है प्रारंभिक क्या है निर्धारण, प्रारंभिक निर्धारण जो है, मूल्यांकन या निर्धारण जो भी वर्ड है वो है, वो किया जाएगा। और उसके बाद जेजे बोर्ड ये तय करेगा कि इसका जो है इंक्वायरी जेजे बोर्ड के द्वारा की जानी चाहिए या इसको चिल्ड्रंस कोर्ट को है वो भेजा जाना चाहिए। ये पहला एक इशू हमारे सामने ये है। अब इस ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व ऑफेंस की बात करें तो इसमें केवल 304A नहीं है मेरी राय में। आपने सलमान खान केस पढ़ा होगा, खान साहब ने भी काफ़ी अच्छी मात्रा में लेकर ही गाड़ी चलाई थी, है ना, रोड पे सो रहे लोगों के ऊपर से निकाली थी गाड़ी। तो उसमें 304 का पार्ट सेकंड लगा था। क्या लगा था? पहले 304A में ट्रायल है वो स्टार्ट हुई थी, बाद में जो है बॉम्बे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से उसमें 304 का पार्ट सेकंड लगा था। ये वाली जो स्टोरी फ्रेम की गई ये पूना पोर्स केस सुना होगा आपने। पूना पोर्स केस जो है पिछले साल का ही था, एग्ज़ाम से जस्ट पहले महीने 2 महीने पहले का, उस केस पर बेस्ड है ये। तो इसमें एक ऑफेंस तो बनेगा 304 का पार्ट सेकंड, कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस बनेगा। इंटेंशन नहीं था बट नॉलेज था, विथ नॉलेज एक्ट था ये, लाइकली टू कॉज द डेथ, जिसमें मृत्यु कारित होने की संभावना का उसे ज्ञान था। जो हम IPC में 299 का जो थर्ड पॉइंट है, एक्ट विथ नॉलेज वेयर बाई लाइकली टू कॉज डेथ, तो उस पॉइंट से कंसर्न है ये। और BNS में जो है कल्पेबल होमिसाइड कहाँ है? 100 में, 100 में उसकी डेफिनेशन दे रखी है और उसका पनिशमेंट 105 में है। कहाँ है? BNS में 105 में। तो ये मेरी राय में एक ऑफेंस तो इसमें सबसे पहला बना है, कल्पेबल होमिसाइड। इंटेंशन नहीं था बट नॉलेज प्रिज्यूम किया जाएगा इसके अंदर, तो इसलिए ये कल्पेबल होमिसाइड है। इसके अलावा जो है, जो सिमरन कौर को ग्रीवियस हर्ट कॉज हुई है, ग्रीवियस हर्ट बाय द डेथ रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, उतावलेपन में जो गाड़ी थी उससे जो है वो मृत्युकारी, तो उसमें 338 IPC, 338 IPC उसका पैरेलल प्रोविजन जो BNS में भी है, जो भी है 122 कौन सा 125, खैर देख लेंगे उसमें। तीसरा जो ऑफेंस है 279 भी है IPC का, पब्लिक प्लेस पे इस तरीके से ड्राइव किया है जिससे पब्लिक हेल्थ जो है या
जो है वो हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग जो है वो एंडेंजरस बनाई है उसने। चाय के थड़ी वाले के भी जो है दिल की धड़कन जो है वो उसका बढ़ गई थी कि गाड़ी उसकी तरफ भी आ सकती है। मानव जीवन को संकटापन बनाया उसने। तो पब्लिक प्लेस पे ऐसा ड्राइव करके उसने जो है इस मैनर में ड्राइव करके 279 भी है। इसके साथ साथ जो है 2 बजे तक पार्टी करके भारी मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाई, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भी ऑफेंस है ये। 185 एक 184 भी नया अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ, बट उतना डीप में नहीं जाना है। 185 में सिंपल ही दे रखा है कि अल्कोहल लेके या शराब लेके आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, 185 MV एक्ट में ऑफेंस है। तो मेरी नज़र में ये 4 ऑफेंस उसने किए आकाशदीप ने। और कोर्ट चूंकि इस केस में पूना पोस्ट केस में आप देखेंगे तो उसको चिल्ड्रन कोर्ट से भेजने से मना कर दिया था। मीन्स उसमें जो है इंक्वायरी कंसर्न जे बोर्ड के द्वारा ही की गई। केस जो है वो चिल्ड्रन कोर्ट को है वो सबमिट है वो नहीं है वो किया गया था। तो इसमें कॉम्पिटेंट है वो कोर्ट है वो क्या रहेगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड रहेगा। चूंकि कोई प्लेस की बात इसमें आई नहीं है कहीं पे भी, तो अपने को अननेसेसरी नहीं, सिंपल सा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लिख के और स्टार्ट करना है। चूंकि ये 2 और मोर हेड में चार्ज है, तो ये लाइन भी जो ऊपर दे रखी है ये भी आनी आवश्यक है मेरी राय में। 2 और मोर हेड्स चार्ज या चार्ज ऑफ द 2 और मोर हेड, दोनों में से किसी तरीके से लिख सकते हैं आप। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, देन क्रिमिनल ओरिजिनल केस नंबर और ईयर, जो भी घटना जिस साल की, इसमें कोई टाइम वो भी दे नहीं रखा था किस तारीख को घटित हुई वगैरह, वर्ष जो है अपन ये मान के चलते हैं कि हो सकता है अपने पेपर में कोई 2025 का इंसिडेंट आ जाए, तो हम उसको ऑब्लिक करके ईयर है वो मेंशन कर सकते हैं, CNR नंबर वगैरह। स्टेट वर्सेस अक्यूज का नाम दे रखा है प्रॉब्लम में आकाशदीप, तो आपको उसी तरीके से चलना। देन ऑफेंस 304, 279, 338 इंडियन पीनल कोड एंड सेक्शन 105, 281, 125 क्लॉज बी, 125 क्लॉज बी ऑफ द BNS। ये 105 जो है ये इसको कल्पेबल होमिसाइड को सब्सटीट्यूट करता है। ये 281 जो है वो 279 को सब्सटीट्यूट करता है और 338 को जो है ये 125 का क्लॉज बी सब्सटीट्यूट करता है। तो आपको दोनों नहीं लिखने, इंसिडेंट कब किए उस पर डिपेंड करेगा। यदि 1 जुलाई 2024 से पहले किए तो IPC के सेक्शन आएंगे, और उसके बाद का है तो BNS के सेक्शन आएंगे। एंड 185 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। देन थोड़ा सा चेंजेज आएगा अगले फॉर्मेट में भी, कल हमने जो पढ़ा था उससे चेंज होगा। IX इज द सिंबॉलिक नेम ऑफ द कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। I, what is the designation of the concerned officer? Principal Magistrate Juvenile Justice Board. Frame the following charges against you, Akashdeep, as follows. Firstly, at the said place, day and time at 2 o'clock in the morning, after getting the drunk, knowing that he was likely to cause the death, you drove your BMW car at a speed of the 100 km/h and struck Montu, as a result of which he died on the spot. Your said act is the offence of culpable homicide, punishable under section 304 part 2nd of the Indian Penal Code or section 105 of the BNS 2023, and which is within the cognizance of this board. That is the which is the within the cognizance of this board. कोर्ट की जगह आपको चेंज करके क्या करना है, बोर्ड करना है। Then secondly, you have driven the vehicle rashly in a public place on the said date time, whereby the human life was likely to be endangered. Your said act is an offence punishable under section 279 of the Indian Penal Code, now the 281 of the BNS, and which is within the cognizance of this board. Third charge is you drove your BMW car at the speed of the 100 km/h in a rash manner and at the said place, date and time, and struck the Simran or Simran Kaur, whatever, as a result of which she suffered the grievous hurts. Your said act is punishable offence under section 338 of the Indian Penal Code, now
the 125 clause B of the BNS 2023 and is within the cognizance of this board. Fourthly, you drove a BMW car in a public place after consuming the alcohol at the said place and date. Your said act is a punishable offence under section 185 of the Motor Vehicle Act 1988 and is within the cognizance of this board. Then the last portion of the charge, and I hereby direct that you be inquired on the said charges by the said board. बोर्ड है वो उसमें क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, नॉट ट्रायल. तो इसलिए ट्राइड की जगह आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है, इंक्वायर्ड इनटू या इंक्वायर्ड ऑन द सेट चार्जेस बाय द सेट बोर्ड. आफ्टर देन दिस लेफ्ट साइड सिग्नेचर ऑफ द अक्यूज एंड दिस साइड सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट एंड द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड ऑल्सो द सील ऑफ द बोर्ड. देन प्ली ऑफ द अक्यूज. हैव यू अंडरस्टूड द चार्जेस? Read over and explain to you and the frame against you. Then answer. Second question, do you plead guilty or claim to be tried? Then answer. Whatever answer given by the concerned accused be noted in this blank place. After then the right side signature of the principal magistrate and members and also the seal of the board, and this side, the left side, the signature of the accused. It is the format of the framing of the charge in this factual position. हिंदी में आप देखेंगे इसी जो है वो तथ्यात्मक स्थिति में जो है वो क्या आरोप है वो बन सकता है. 2 या अधिक शीर्ष वाला आरोप हो सकता है. इस लाइन पे भी आपको दूसरों से आधा नंबर ज़्यादा मिल जाए. देन किशोर न्याय बोर्ड, जगह का नाम चूंकि दे नहीं रखा है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है. आपराधिक प्रकरण संख्या और सन, CNR नंबर और ईयर. स्टेट बनाम आकाशदीप. आकाशदीप चूंकि अभियुक्त का नाम है वो दे रखा है. आयु, निवासी, ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं. देन अपराध अंतर्गत धारा 304, 279, 338 भारतीय दंड संहिता, जो वर्तमान में जो है 105, 281 और 125 ख जो है 125 का खंड ख, न कि 125 ख, 125 का खंड ख जो है इसके भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 185. और ये जो है ये अंडरलाइन होता है. जिन सेक्शंस में चार्ज है ये लाइन पूरी जो है वो अंडरलाइन है वो होती है. तो इस तरीके से आपको लिखना है. आईपीसी के यदि 1 जुलाई 2024 से पहले का इंसिडेंट है तो आईपीसी के सेक्शन रेफर करिए आप, और इस डेट के बाद का इंसिडेंट, इस डेट या इसके बाद का इंसिडेंट है तो आप बीएनएस के सेक्शन है वो रेफर करिए 105, 281 और 125 क्लॉज बी, और उसके साथ एमवी एक्ट का सेक्शन 185. देन थोड़ा सा चेंज आएगा इस खंड क के अंदर. मैं एक्स हमने प्रतीकात्मक नाम दिया है कंसर्न मजिस्ट्रेट का. प्रधान मजिस्ट्रेट क्या है, डेजिग्नेशन जो है जे बोर्ड के अंदर कंसर्न प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो उसका क्या रहता है, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट. प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड. आप अभियुक्त आकाशदीप के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाता हूं जो इस प्रकार है. क्या है चार्ज उसके खिलाफ. प्रथमतः आपने उक्त स्थान, दिन, समय 2 बजे सुबह नशे में धुत होकर उसके द्वारा जो है मृत्यु कारित होना संभावित जानते हुए BMW कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाकर मुंटू को टक्कर मारी, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मौके पर ही मृत्यु कारित हो गई. आपका उक्त कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग सेकंड, वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 में दंडनीय आपराधिक मानववध का अपराध है और जो इस बोर्ड के संज्ञान के भीतर है. आपने टक्कर मारकर मृत्यु है वो कारित की है. उस कार्य से मृत्यु कारित होने की संभावना को आपको है वो ज्ञान था. वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन था. तो 86 आईपीसी में ऐसा प्रोविजन है कि वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन के केस में नॉलेज प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसका वही नॉलेज था जो विदाउट इंटॉक्सिकेशन जो है बिना है वो मत्ता वाले व्यक्ति का जो ज्ञान होता है वैसा ही ज्ञान है वो प्रिज्यूम किया जाएगा. तो यहाँ ये है वो नॉलेज प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसको है वो इस बात का ज्ञान था कि उससे मृत्यु कारित हो सकती है, किसी को इस स्पीड से टक्कर मारे
तो इसलिए ये आपराधिक मानववध ज्ञान के साथ कार्य जिसमें मृत्यु कारित होने की संभावना जो है आपराधिक मानववध का अपराध है वो बनता है और वो बोर्ड के संज्ञान के भीतर है। दूसरा जो चार्ज है, आपने उक्त दिन समय और स्थान पर लोक स्थान पर उतावलेपन से वाहन चलाया या BMW कार है वो चलाई आपने, जिससे मानव जीवन संकटापन्न होना संभावित था। आपका उक्त कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 279 जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 281 में दंडनीय अपराध है और जो इस बोर्ड के संज्ञान के भीतर है। इस वाहन वर्ड की जगह जो है आप BMW कार जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लें। इंग्लिश में भी जो व्हीकल वर्ड था उसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट कर लें इसमें। BMW कार को जो है वो उतावलेपन से आपने चलाया जिससे मानव जीवन संकटापन्न होना संभावित। यदि कार के नंबर होते तो हम कार नंबर भी डाल देते 100 RJ14 RJ19 या जो भी GJ है वो UP एटसेट्रा। दूसरा जो चार्ज है, आपने उक्त स्थान दिनांक और समय पर उतावलेपन से BMW कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाकर सिमरन को टक्कर मारी जिसके परिणाम स्वरूप उसको गंभीर उपत्ति कारित हुई। आपका कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 338 जो वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125 का खंड ख के अंतर्गत दंडनीय अपराध है और जो इस बोर्ड के संज्ञान के भीतर है। लास्ट जो चार्ज है, चतुर्थ, आपने उक्त समय स्थान एवं दिनांक पर शराब पीकर BMW कार को लोक स्थान पर चलाया। आपका कृत्य मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 185 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है जो इस बोर्ड के संज्ञान के भीतर है। और लास्ट जो पोर्शन है ग जो खंड, और मैं यह निर्देश देता हूं कि आपको उक्त बोर्ड के द्वारा उक्त आरोप के लिए है वो जांच है वो की जाए। ट्रायल की जगह क्या आएगा, विचारण की जगह इंक्वायरी की जाए। जांच है वो, क्योंकि जे बोर्ड ट्रायल नहीं करता, क्या करता है, इंक्वायरी करता है। सेक्शन 14 रीड विथ सेक्शन 15। इसके बाद जो है अभियुक्त के हस्ताक्षर होंगे इधर बाईं तरफ, इस तरफ प्रधान मजिस्ट्रेट और सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे और बोर्ड की सील या मुद्रा है वो लगेगी। देन अभियुक्त का प्रतिकथन, आपको यह आरोप समझा और सुना दिया गया है और आप समझ गए हैं कि आपके विरुद्ध क्या आरोप है वो लगाए गए। इसके बाद उत्तर लिखा जाएगा, ये ब्लैंक है वो रहता है। देन दूसरा प्रश्न बनेगा, आप उक्त आरोप के संबंध में दोषी होने का अभिवाद करते हो या विचारण चलाना चाहते हो, इसका भी उत्तर लिखा जाएगा। नीचे जो कुछ भी आंसर दिया जाता है वो नोट होता है इसमें। इन दोनों प्रश्नों के बाईं तरफ जो है मार्जिन रहता है, उस मार्जिन वाली जगह पे जो है अभियुक्त के हस्ताक्षर है वो करवाए जाते हैं। और लास्ट में यहाँ जो है दाईं तरफ राइट साइड में जो है प्रधान मजिस्ट्रेट और सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे और बोर्ड की मुद्रा लगेगी। सही, आपने विचारण मतलब इंक्वायरी या फिर ट्रायल? विचारण आया कहाँ भाई? विचारण की जगह जांच कर दे आप। हाँ, जांच चलाना चाहते हैं या जो है जांच ही आएगा। उसमें भी यदि ट्रायल था इंग्लिश में तो उसको भी सब्स्टिट्यूट कर ले आप। ट्राइड की जगह इंक्वायर्ड कर दे आप। यस, तो इस फॉर्मेट में जो है ये लिखा जाएगा। फॉर्मेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या थी जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली थी, 90% स्टूडेंट्स पिछले मेन एग्जाम में इस जे बोर्ड की जगह जो है या तो चिल्ड्रन कोर्ट लिख के आए या फिर जो है 304A का चार्ज बनाया तो उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिख के आए। तो कोर्ट का सिलेक्शन ही पहली बात गलत था। फिर सेक्शंस के सिलेक्शन में भी 304A मोस्ट ऑफ बच्चों ने किया है, 90% बच्चों ने इसमें जो है 304, और मैं भी यदि उस एग्ज़ाम में होता तो हो सकता 304A ही करता। ये तो बाद में जब मैंने उस पोस्ट केस को देखा तो उसमें भी FIR 304A में ही हुई थी, बट बाद में हाईकोर्ट के डायरेक्शन से उसमें जो है 304 का पार्ट सेकंड जो है वो ऐड किया गया, और सलमान खान केस में भी ऐसा ही हुआ था।
तो ये आज मैं 1 साल बाद ये पढ़ा रहा हूँ 304 का पार्ट सेकंड। एग्जाम के जस्ट बाद मेरे से कोई पूछता तो मैं भी 304 ए ही बताता। रियल पोजीशन क्या है, रियली है वो एक्चुअलिटी में किस में चार्ज है वो बनना चाहिए था, जिसमें आपको मार्क्स है वो मिलने थे, वो 304 के पार्ट सेकंड। जो ट्विस्ट जो था वो 304 का पार्ट सेकंड और 304 ए के बीच में था। दूसरा कोर्ट के नाम में, ऑर्डिनरी कोर्ट या जे बोर्ड या चिल्ड्रन कोर्ट, ये जो कन्फ्यूजन था। तो इसमें इसमें एप्लीकेशन लगी थी वो चिल्ड्रन कोर्ट को रेफर करने के लिए, एडल्ट के रूप में ट्रायल की जाए उसकी, बट उस एप्लीकेशन को जे कोर्ट ने रिजेक्ट किया और उससे जो है वो जे बोर्ड के द्वारा ही कंटिन्यू उसमें इंक्वायरी की गई।